हेलो, हाय, नमस्कार। मैं अजीत, आप सभी का अजीत मैथ्स में स्वागत करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। हम लोग फिजिक्स में ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे, वहाँ पर हमने मैग्नीफिकेशन पढ़ा दिया था, यानी लीनियर मैग्नीफिकेशन पढ़ा दिया था, यानी रेखीय आवर्धन पढ़ा दिया था। लीनियर मैग्नीफिकेशन, रेखीय आवर्धन। नहीं, हम लोग लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे, ठीक है। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन में हम लोग पढ़े थे m इज इक्वल टू आई अपन ओ माइनस के वी अपन यू, ये चीजें पढ़े थे। हमने डेफिनेशन में बताया था कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, आगे चलते हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई कनकेव मिरर, यानी क्या पढ़ना है आगे हम लोग को, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर। क्या पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी हमने क्या पढ़ रखा है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, मतलब पढ़ना है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। तो पहला पॉइंट हम लोग को पढ़ना है, पहला पॉइंट पढ़ना है केस फर्स्ट। हम लोग इसमें पढ़ेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या पढ़ेंगे, जब वस्तु की स्थिति कहाँ पर हो, अनंत पर हो, है ना। जब वस्तु की स्थिति, जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो, जब वस्तु की स्थिति कहाँ हो, अनंत पर, ठीक है। तो पहले तो हम लोग अवतल दर्पण बनाएंगे, ये आपके सामने रहा अवतल दर्पण, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बनाने वाले हैं इसके प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। ये आपका रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, ऑब्जेक्ट आपका अनंत पर होगा, ठीक है ना। तो अनंत से आने वाली जो रे होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने के बाद फोकस से होकर जाएंगे, यहाँ से भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने के बाद फोकस से होकर जाएंगे। तो इमेज कहाँ पर बनेगा, तो आपको यहाँ पर इमेज जो बनने वाला है, इमेज जो बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, फोकस बिंदु पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, फोकस बिंदु पर। यानी जब वस्तु की स्थिति कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगा, फोकस बिंदु पर होगा, ठीक है ना। तो प्राकृतिक इसका लिखते हैं, यानी प्रतिबिंब की स्थिति लिखते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, ठीक है ना, पहला पॉइंट। ठीक, तो प्रतिबिंब का स्थिति हम लोग लिखने वाले हैं फोकस बिंदु पर, फोकस बिंदु पर। कहाँ पर होगा, फोकस बिंदु पर होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग को अगला पॉइंट जो समझना होगा, दूसरा पॉइंट, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, आकार। तो प्रतिबिंब का जो आकार होगा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बिंदु आकार का, वस्तु से छोटा बिंदु आकार का। कैसा होगा, वस्तु से छोटा बिंदु आकार का, कैसा होगा, वस्तु से छोटा बिंदु आकार का। फिर उसके बाद अगला पॉइंट जो होगा, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्राकृतिक, सॉरी, प्रतिबिंब की प्राकृति। तो प्रतिबिंब की प्राकृति कैसा होगा, तो प्रतिबिंब की जो प्राकृति होगा वो वास्तविक होगा, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा होगा। कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। इतना चीजें क्लियर है।
ये आपका पहला पॉइंट है। जब वस्तु की स्थिति कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस बिंदु पर बनेगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होगा और प्रतिबिंब की प्राकृतिक वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक है ना, वास्तविक होगा और कैसा होगा, उल्टा होगा। इतना चीजें क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अगला केस सेकेंड पढ़ने वाले हैं। केस सेकेंड, केस सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे जब वस्तु की स्थिति, जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से वक्रता केंद्र से, जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो, अधिक दूरी पर हो। ठीक है ना, जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो, यानी जब वस्तु की स्थिति क्या हो, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, इस चीज के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, तो जब वस्तु की स्थिति, अगर जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो, तो पहली चीजें तो हम यहाँ पर दर्शा दें, ये इसका फोकस बिंदु हो जाएगा, ये आपका वक्रता केंद्र हो जाएगा, यानी एफ और ये सी। वस्तु कहाँ पर होगा, यहाँ पर। तो वस्तु से जाने वाली किरणें आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाएगा, है कि नहीं, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से। अगर हम लोग कहाँ से भेजें, फोकस से भेजें, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या कर जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो जहां पर इंटरसेप्ट करेगा, जहां पर क्या करेगा, जहां पर आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्शन के बाद इंटरसेप्ट करेगा, वही क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, है ना। तो ये आपका अगर ए और बी है, इस ए बी का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश होगा। ठीक है, इस चीज को यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। पहला, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, पहला पॉइंट। ठीक है ना, तो जो प्रतिबिंब की स्थिति होगा कहाँ पर होगा, तो प्रतिबिंब की स्थिति सी व एफ के बीच होगा। कहाँ होगा, सी और व एफ के बीच, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगा। दूसरा पॉइंट लिखना है हम लोग को, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो वस्तु से, वस्तु से छोटा होगा। कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा। तीसरा पॉइंट हम लोग को लिखना है, प्रतिबिंब की प्राकृति, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की प्राकृति, प्रतिबिंब की प्राकृति कैसा होगा, तो प्रतिबिंब की जो प्राकृतिक होगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक व उल्टा होगा। कैसा होगा, वास्तविक व उल्टा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक व उल्टा होगा। इतना चीजें क्लियर है, यानी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक व उल्टा होगा। ठीक है ना, तो देख लो जो दूसरा केस, दूसरा जो केस है, केस सेकेंड है, वो कह रहा है जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो, यानी ये वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो, तब प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक व उल्टा होगा। इतना चीजें क्लियर है, यहाँ तक कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, फिर आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट हम लोग को केस थर्ड पढ़ना है। केस थर्ड, केस थर्ड, जब वस्तु की स्थिति, जब वस्तु की स्थिति, स्थिति वक्रता केंद्र पर हो। कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर हो, यानी जब कहाँ पर स्थित हो वस्तु, वक्रता केंद्र पर, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर स्थित हो, तब उसका इमेज कहाँ बनेगा, इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, तो ये आपके सामने एक मिरर बन गया। कौन सा मिरर है, तो अवतल दर्पण। ठीक है ना, अवतल मिरर या कन्वेक्स मिरर,
ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना। और प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो प्रिंसिपल एक्सिस पर जो ऑब्जेक्ट है वो वक्रता केंद्र पर स्थित है, यानी सी पर स्थित है, यानी यहाँ पर है। तो वक्रता केंद्र पर अगर स्थित है वस्तु, वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली किरणें फोकस से होकर जाएगा। इतना चीजें क्लियर है आपको, ठीक है ना। अगर मैं फोकस से भेजूं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होकर जाएगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो यहीं पर इमेज बनेगा, यानी इमेज कहाँ पर बनने वाला है, ध्यान से देखिएगा। इमेज कहाँ पर बनेगा, इन चीजों को ध्यान से देखिएगा। मैं इसको अलग कलर से बना देता हूँ, यानी ये आपका इमेज बन जाएगा। यानी ये आपका ए बी वस्तु है और ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश इमेज है, ठीक है ना। ए डैश बी डैश क्या है, इमेज है। यानी जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति पहला केस, ठीक है ना। तो जो प्रतिबिंब की स्थिति होगा कहाँ होगा, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, केंद्र पर। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। तो कैसा होगा प्रतिबिंब का आकार, वस्तु, प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो वस्तु से क्या होगा, वस्तु से बराबर होगा, वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर, बराबर होगा। और तीसरा पॉइंट प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगा कैसा होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक व उल्टा होगा। कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। यानी प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगा वास्तविक और उल्टा होगा। ऐसा होगा, वास्तविक व उल्टा होगा। इतना चीजें क्लियर है। यानी जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति भी वक्रता केंद्र पर होगा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होगा और प्रतिबिंब की प्राकृतिक वास्तविक व उल्टा होगा। इतना चीजें क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आगे हम चलते हैं, आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, केस नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्थ, केस फोर्थ। केस फोर्थ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, केस फोर्थ में जब वस्तु C व F के बीच हो, C और F के बीच हो, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, उस केस में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, ठीक है। उस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसके बारे में जिक्र करेंगे। जैसे ये आपके सामने अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक। अगर ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया तो ये आपका फोकस बिंदु हो जाएगा, ये आपका वक्रता केंद्र हो जाएगा, ठीक है। वस्तु कहाँ रखेंगे, इसके बीच में। तो पैरेलल जाने वाली किरणें कहाँ से होकर जाएगा, पैरेलल जाने वाली किरणें फोकस से होकर जाएगा, ठीक है ना। यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यानी वस्तु से जो भी रे जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। तो कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। उसके बाद अगर मैं बोलूं कि फोकस से इसको भेजता हूं, जैसे ही फोकस से भेजूंगा आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगा, है कि नहीं। कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, देखिए यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये ए बी है, इसका इमेज कहाँ बन रहा है, ए डैश बी यहाँ पर बन रहा है, ए डैश बी कहाँ बन रहा है, यहाँ पर, यानी वक्रता केंद्र से दूर बन रहा है, ठीक है ना। तो लिखेंगे जब वस्तु की स्थिति सी और एफ के बीच में होगा तब प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगा, तो प्रतिबिंब की स्थिति जो होगा वक्रता केंद्र से दूर होगा, वक्रता केंद्र से दूर, वक्रता केंद्र से दूर।
उसके बाद अगर कह रहा है दूसरा केस प्रतिबिंब की आकार, प्रतिबिंब की आकार, तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, ऐसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। फिर कह रहा है प्रतिबिंब की प्राकृति, प्रतिबिंब की प्राकृति कैसा होगा, तो प्रतिबिंब की जो प्राकृति होगा, प्रतिबिंब की जो प्राकृति होगा कैसा होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक व उल्टा होगा, कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। तो जब वस्तु की स्थिति C और F के बीच में हो तो प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र से दूर होगा, वस्तु से बड़ा होगा और वास्तविक होगा, उल्टा होगा। ठीक है ना, इतना चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग पॉइंट लगाएंगे, अगला पॉइंट जो लगाएंगे 5th पॉइंट, जब वस्तु की स्थिति, जब वस्तु की स्थिति जब वस्तु की स्थिति जब वस्तु की स्थिति फोकस बिंदु पर, फोकस बिंदु पर हो, ठीक है ना, जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, फोकस बिंदु पर हो, ठीक है ना, तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, ये आपके सामने है अवतल दर्पण, ये आपके सामने अवतल दर्पण है, ठीक है ना, और ये आपका है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस आपके सामने मैंने बना दिया। ठीक, ये आपका फोकस बिंदु हो जाएगा F और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा C। वस्तु कहाँ रखना है, फोकस पर, वस्तु फोकस पर रखना है। तो जब किसी वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, फोकस बिंदु पर रखेंगे, जब किसी वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस बिंदु पर रखेंगे, तो वस्तु से होकर जाने वाली किरण रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा, कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। इतना चीजें क्लियर है, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना चीजें क्लियर है, ठीक है ना। और जब हम लोग रे को कहाँ से भेजते हैं, जब रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजेंगे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रे कैसे आ जाएगा, वैसे ही उसी मार्ग में रिटर्न वापस आ जाता है, यानी उसी मार्ग में क्या कर जाएगा, जैसे गया है वैसे ही रिटर्न आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर इंटरसेप्ट करेगा, इन्फिनिटिव पर, है कि नहीं, कहाँ पर इंटरसेप्ट करेगा, इन्फिनिटिव पर। इतना चीजें क्लियर है, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे ना, लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि इसकी जो इमेज बनेगा कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, पहला केस कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर, कहाँ बनेगा, अनंत पर, अनंत पर, ठीक है। फिर उसके बाद प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, वस्तु से, वस्तु से बड़ा होगा, कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा, यानी प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। फिर उसके बाद कह रहा है प्रतिबिंब की प्राकृति, प्रतिबिंब की प्राकृति,
तो वास्तविक होगा, वास्तविक व उल्टा होगा। कैसा होगा? वास्तविक व उल्टा होगा। इतना चीजें क्लियर है, वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है ना। यानी प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक व उल्टा होगा, ठीक है ना। वास्तविक और उल्टा होगा जब वस्तु की स्थिति कहाँ पर हो? फोकस बिंदु पर हो। जब वस्तु की स्थिति कहाँ पर स्थित हो? फोकस बिंदु पर हो। इतना चीजें क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर एकदम स्पष्ट चीजों को हमने समझा दिया है। अब लास्ट केस हम लोग को पढ़ने वाला है कि उसको हम लोग करेंगे जब वस्तु की स्थिति, जब वस्तु की स्थिति जब वस्तु की स्थिति F व P के बीच हो, F व P के बीच हो, यानी फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच हो, ठीक है ना। जब वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच में हो तब कहाँ पर इमेज बनेगा, इसको हम लोग देखते हैं। तो ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ठीक है ना। और ये आपका रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। ये आपका रहा प्रिंसिपल एक्सिस और हम लोग इसमें बनाने वाले हैं, ये आपका एफ हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। इतना चीजें क्लियर है, ये आपका एफ हो जाएगा, ठीक है। वस्तु कहाँ पर रखना है? तो यहाँ पर रखना है, ठीक है ना। वस्तु कहाँ पर रखना है? एफ और पी के बीच में रखना है। एफ और पी के बीच में हमको वस्तु को क्या करना है? रखना है, ठीक है। ये आपका वस्तु रहा, ठीक है। तो हम लोग वस्तु से रे को भेजेंगे, पैरेलल जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर आएगा, ठीक है ना। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होकर आएगा? फोकस से होकर जाएगा। थोड़ा सा हम लोग इसका इस्तेमाल कर लें, ऐसे पैरेलल जाएगा, ठीक। आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाएगा और जब हम लोग वक्रता केंद्र से भेजेंगे तो वह पुनः उसी मार्ग में क्या कर जाएगा? वापस आ जाएगा। पुनः उसी मार्ग में क्या आ जाएगा? वापस आ जाएगा, ठीक है। तो जब उसी मार्ग में वापस आ जाएगा उस केस में इमेज कहाँ पर बनना चाहिए? ध्यान से देखिएगा, उस केस में इमेज कहाँ पर बनेगा? तो जब इस रे को हम लोग क्या करें? आगे की तरफ बढ़ाएंगे, इस रे को आगे की तरफ क्या करेंगे? बढ़ाएं ऐसा, ठीक है। ये यहाँ पर क्या कर जाएगा? इंटरसेप्ट कर जाएगा और जैसे ही इंटरसेप्ट करेगा तो इमेज कहाँ पर बनेगा? यहाँ पर ए और बी आपका क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा, ठीक है। ए और बी आपका क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। और ये सेंटर से जा रहा है तो जैसे जाएगा वैसे रिटर्न आ जाएगा। और यहाँ से देखिए वस्तु से ऑब्जेक्ट जाएगा तो कहाँ से होकर जाएगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाएगा। तो जब ये रे को देखा जाए तो यहाँ पर क्या करेगा? इंटरसेप्ट करेगा और जहां पर इंटरसेप्ट करता है वहीं पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो ये क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब, ठीक है ना। ये आपका क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया, ठीक है ना। क्या बन गया? प्रतिबिंब। किसका प्रतिबिंब बना है? तो ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन गया। कैसा बना है? तो आभासी बना है, दर्पण के पीछे बना है कि नहीं? आभासी बना है और दर्पण के पीछे बना है। इतना चीजें क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इतना चीजें आपको एकदम स्पष्ट क्लियर है, ठीक है ना। जैसे कि मैं इसको लिखूंगा, थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति तो कहाँ लिखें? प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, है ना। उसके बाद प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार,
तो प्रतिबिंब का आकार जो होगा कैसा होगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा, तो प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगा वो आभासी व सीधा होगा, आभासी व सीधा। कैसा होगा, आभासी व सीधा होगा। कैसा होगा, आभासी व सीधा होगा। इतना चीजें क्लियर है, आभासी व सीधा होगा। जब वस्तु की स्थिति कहाँ पर हो, जब वस्तु की स्थिति F और P के बीच में हो। F का मतलब फोकस, P का मतलब ध्रुव, यानी फोकस और ध्रुव के बीच में ऑब्जेक्ट होगा, तो उसका इमेज दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है ना, और आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, यानी उसकी प्रकृति जो होगा वो कैसा होगा, आभासी और सीधा होगा। ये हमको 6 केस अच्छे से मालूम होना चाहिए। फिर मैं आपको एक एक को रिवाइज करा देता हूँ ताकि चीजें समझ में आए। जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस बिंदु पर, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा, वस्तु से छोटा व बिंदु आकार का, ठीक है ना। प्रतिबिंब की प्राकृतिक वास्तविक व उल्टा होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट यहाँ पर देखना, सेकेंड पॉइंट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति C और F के बीच में होगा, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगा। प्रतिबिंब की आकार जो होगा वस्तु से छोटा होगा। प्रतिबिंब की प्राकृतिक वास्तविक व उल्टा होगा, ठीक है ना। तो मैंने ये सारी चीजें करा दिया हूँ, आप लोग अच्छे से क्या कर लीजिएगा, एक एक चीजों को देख लीजिएगा, ठीक है ना। मैं छह केस को आसानी से क्या कर दिया है, करा दिया है। आप वीडियो को आसानी से रोक कर देखिए, चीजें आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा, कहीं आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगा, ठीक है ना। इतना चीजें एकदम क्लियर है, स्पष्ट है, ठीक है। इतना चीजें आपको एकदम क्लियर है, स्पष्ट है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्लास कर लेते हैं, ठीक है।